तो जब मैं वहाँ पे चलता था, वहाँ की सड़कों पे, तो बच्चे कहते थे मुझे, जय यीशु, जीसस, देखो जीसस जा रहे हैं। लेकिन जब वो तुम्हारे पादरियों को देखते तो ऐसा नहीं बोलते। तो एक दिन मुझे क्रिश्चियन स्कूल में इनवाइट किया गया स्पीच देने के लिए, और ये गर्ल्स स्कूल था। तो जब मैंने लेक्चर ख़त्म किया, पहला सवाल जो उन लोगों ने पूछा मुझसे, आपने दाढ़ी क्यों रखी है? दाढ़ी क्यों है आपकी? मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा ये तालिबान रखते हैं, तालिबान। अल्लाह ने मेरे जहन में एक चीज़ डाली, ये एक प्योर क्रिश्चियन स्कूल था। तो इस स्कूल में बहुत सारे आइडियल्स थे, मूर्तियाँ थी ईसा अलैहिस्सलाम की। अब मैंने उस लड़की से कहा कि मैं सच कहूँ तो हम नबियों की पैरवी करते हैं, और मैं प्रॉफिट मोहम्मद का एग्जाम्पल नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग उन्हें मानते नहीं हो। तो अभी हम ईसाइयों से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मैं हरारे की सड़कों में चलता था, हरारे जिम्बाब्वे की कैपिटल है जहाँ से आया हूँ मैं, तो जब मैं वहाँ पे चलता था, वहाँ की सड़कों पे, तो बच्चे कहते थे मुझे, जय यीशु, जीसस, देखो जीसस जा रहे हैं। लेकिन जब वो तुम्हारे पादरियों को देखते तो ऐसा नहीं बोलते। समझ में आ रहा है ना? जब प्रीस्ट तुम्हारे चलते हैं सड़कों में तो ऐसा नहीं बोलते वो कि वहाँ पे जीसस जा रहे हैं, क्योंकि हम भी जीसस को फॉलो करते हैं। और मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया ईसा अलैहिस्सलाम को बिना दाढ़ियों के। तो तुम लोगों ने बनाया है वो पिक्चर, मैं तो ये सोचता भी नहीं वो ऐसे दिखते होंगे, क्योंकि हम लोग को अलाउ नहीं है पिक्चर बनाना। तो तुमने पिक्चर बनाई है, और मैं ज़्यादा क्लोज लगता हूँ ईसा के ये दाढ़ियों की वजह से। तुम सब में से ज़्यादा क्लोज मैं लगता हूँ। तो अब सब शांत थे, लेकिन एक लड़की अपने आप को चालाक समझ रही थी। तो उसने पूछा, आपकी औरतों का क्या, वो क्यों नकाब पहनती, आप ज़बरदस्ती करते हो उन पर? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो मैंने जवाब दिया कि हमारी औरतें मरियम की इताअत करती हैं। ख़त्म। टॉपिक क्लोज। टॉपिक क्लोज। मुस्लिम औरतें ज़्यादा करीब है ईसाइयत के जितना कि एक ईसाई नहीं है। हम लोग ज़्यादा इताअत करते हैं ईसाइयत की जितना कि एक ईसाई नहीं करता है। हमारे पहनावे को देखो, हमारे अखलाक को देखो, हमारे अमालों को देखो, और देखो कि हम कैसे 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं। और देखो हम लोग दीन में जमे रहने की कैसे कोशिश करते रहते हैं। और हर बार चर्च अपनी दीन की हिदायतों को ही भूल जाता है, होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर देता है, मतलब बार बार चेंज करता रहता है। क्यों? ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे साथ क्या है, कोई फॉलो करे या ना करे, दीन वैसे ही रहेगा। और फिर भी लोग फॉलो करते हैं। और याद रखना, जब भी तुम्हें जवाब चाहिए, अगर तुमने मशवरा किया होगा तो तुम्हारे पास जवाब होगा। तो अपने आप को ढकना कैसे जुल्म, ऑपरेशन हो सकता है। देखो आज मैं कवर्ड हूँ, अगर 50 साल के बाद ये लोग कहेंगे कि अगर तुमने शॉर्ट्स नहीं पहना है तो तुम जुल्म कर रहे हो, क्या करेंगे सब लोग? सब शॉर्ट्स पहनेंगे क्या? अल्लाह अकबर। आप लोग सोच भी सकते कि मैं शॉर्ट्स में हूँ और आप सभी भी शॉर्ट्स पहन के बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, वो तो कहेंगे कि अगर शॉर्ट्स नहीं पहना तो तुमने जुल्म किया है। जो यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, किसी ने चेहरा ढका है तो किसी ने नहीं, किसी ने भी उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की है। वो खुद कर रही हैं, वो मुसलमान है, वो अपने खुदा की इताअत कर रही हैं। तो हम मानते हैं इसी तरीके से। देखो कभी कभी ये लोग कहते हैं कि अपने आप को ढकना ही ऑपरेशन है, जुल्म है। यहाँ तक कि मुझसे ही पूछा गया मेरे परिवार के बारे में कि तुम अपने परिवार के साथ ज़बरदस्ती क्यों करते हो, क्यों उन्हें नकाब पहनने को बोलते हो। मैं बोलता हूँ जाके आप पूछ लीजिए उनसे कि मैंने ज़बरदस्ती की उनके साथ, लेकिन नहीं, ये तो जुल्म है, जुल्म है। अब जैसे कि मैं कोलंबो में था कल, मैंने उन्हें एक बात बताई है, आपको भी बता रहा हूँ, और ये बहुत उम्दा मिसाल है। मैं कुछ साल पहले एक हवाई जहाज़ में बैठा हुआ था। जो बाजू में मेरे आदमी बैठा हुआ था ना, वो मुझे जानता था, कोई जान पहचान नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोलता है कि तुम अपनी औरतों को दबाते हो। मतलब ना कोई गुड मॉर्निंग, ना कोई सलाम, सीधा तुम लोग अपनी औरतों को दबाते हो। तब मैंने सोचा, या अल्लाह अब मैं क्या करूं, ये तो मुझसे लड़ना चाहता है। अब तू ही बता मुझे, ये तो मुझसे बहस के मूड में है। तो मैं इसे समझा नहीं सकता था क्योंकि ये बहस के मूड में था। तो ये आदमी अपने पर्स को देख रहा था और चीज़ें देख रहा था उसमें क्या क्या है। तो मैंने बोला, तुम अपने पैसों के साथ ज़्यादती कर रहे हो, दबा रहे हो उसे। तो उसने बोला, क्या बोलना चाह रहे हो? मैंने बोला, वही जो तुमने कहा कि हम औरतों को दबाते हैं। तो उसने बोला, मतलब? तो मैंने कहा, तुम अपने पैसे को कवर कर रहे हो। मैंने बोला, तुम्हारे पैसे तो ढके हुए हैं, सब कुछ कवर्ड है। तो उसने कहा, ये तो पैसे हैं, ये तो बहुत कीमती होते हैं। तो मैंने कहा, हमारी औरतें भी कीमती होती हैं, वो वैल्यूएबल होती है।
जब तुम किसी नादान से बात कर रहे होते तो तुम्हें नादानी वाले जवाब देने पड़ते हैं। तो अब वो कुछ बोल नहीं पाया, तो मेरे को देख के कर रहा था, तो उसके पास कोई भी एक जवाब नहीं था। तो जब आप देखोगे दुनिया में डिवोर्स का जो रेट है वो बहुत हाई है पूरी दुनिया में। आज जितने भी शादीशुदा हैं सबकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और आज के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अल्लाह हमें बचाए, हम एक मुस्लिम कंट्री में हम खुश हैं और शुक्रगुजार हैं अल्लाह के। दूसरी कंट्रीज़ में देखोगे तुम तो आदमी आदमी के साथ रहना चाहता है, औरत औरत के साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे ना आप। तो ये जो डेवलप्ड कंट्री है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि लोग लड़ रहे थे। तो ध्यान से सुनना, कैसे ये लोग बस मज़हब को दूर नहीं ले जा रहे बल्कि अक्ल को भी दूर ले जा रहे हैं। तो इन डेवलप्ड कंट्री में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा हक है कि हम कुत्तों से शादी कर सकते हैं। वल्लाही वल्लाही। तो सुनना क्या कह रहे हैं ये लोग, अगर आदमी आदमी के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ, तो हम कुत्ते के साथ क्यों नहीं शादी कर सकते? क्या है इसमें गलत? हम फ्री हैं, हम कुछ भी करेंगे। लड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये इशू होमोसेक्सुअलिटी का स्टार्ट हुआ था बहुत साल पहले। तो ये कहते हैं हम फ्री हैं, हम फ्री हैं, तो इसी तरीके से ज़्यादा फ्री हो जाते हैं और ये सब स्टार्ट कर देते हैं। तो देखना आगे जाके क्या होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए हमें। जब तुम इस्लामिक लॉ में पर्दे के बारे में पढ़ते हो, मान लीजिए कोई भी औरत पूरी दुनिया में कोई भी पर्दा नहीं करती, तो अब इनमें से कुछ होंगी जो बहुत खूबसूरत होंगी, कुछ होंगी जिनके कैरेक्टर बहुत बुरे होंगे, कुछ के अच्छे होंगे और इसी तरीके से। चलिए मान लीजिए आपके पास एक मोटर बाइक है। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत से लोगों के पास होगी। तो जब आप गाड़ी खरीदते हो, तो जब आप चलाते हो तो आप बहुत खुश हो क्योंकि ये ब्रांड न्यू है ना। तो फिर आप कोई नई बाइक देखते हो किसी और की, तो बोलते हो ये ज़्यादा अच्छी, मैं ज़रूर खरीदूंगा इसे। तो तुम अपनी पुरानी गाड़ी छोड़ देते हो और नई गाड़ी खरीद लेते हो क्योंकि इस नई गाड़ी में तुम्हारी नज़र आ गई थी। अगर तुमने कभी भी ये नई गाड़ी को नहीं देखते तो तुम्हें लगता है तुम्हारी गाड़ी सबसे अच्छी है। वल्लाही, मान लो तुम्हारे पास फ़ोन है, अगर तुम्हारे पास iPhone 4S है, मान लो ये अभी लेटेस्ट में है ना, तो तुमने ये iPhone 4S ले लिया, तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत मज़े कर रहे हो, जेब में रख के चल रहे हो और तुम सीरी से बात कर रहे हो, तुम बहुत एक्साइटेड हो ये सब को लेके, तुम पूरे जोश से भरे हो। लेकिन जब तुमने iPhone 5 देखा तुम कहोगे अब मेरा लेटेस्ट नहीं रहा। लेकिन अगर तुमने iPhone 5 नहीं देखा होता, जब तक तुम मर ना जाते तो तुम्हारा iPhone 4S ही सबसे अच्छा होता है ना। तो समझ में आया। तो जब तुम्हारी शादी होती है, तुम बड़ा फंक्शन कराते हो, तुम बहुत खुश होते हो, बड़ी दावत कराते हो, दो परिवार मिल जाते हैं, एक खानदान दूसरा खानदान एक हो जाता है, तो तुम उस समय किसी और को नहीं देखते, तुम सिर्फ तवज्जोत उसको देते हो और तुम कहते हो मरते दम तक मैं उसी के साथ रहूँगा, फिनिश्ड। सुभान अल्लाह। लेकिन जब तुम यहाँ वहाँ देखोगे और कोई हाथ दिखा रही है तो कोई पैर दिखा रही है, तो अब तुम अपनी वाली से खुश नहीं रहते, तो डिवोर्स अब मुझे नहीं चाहिए। तो समझ में आया। यही सब तो हो रहा है पूरी दुनिया में। तो अल्लाह ने कहा है कि अच्छे कपड़े पहनो ताकि तुम्हारी खूबसूरती ढक जाए, और यही सही है। इससे क्या होगा कि आदमी और औरत की नज़र दोनों की नीची रहेगी। तो ये चीज़ आदमी औरत दोनों के लिए है। तुम्हें किसी को घूरने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर देखना नीचे देखना, ऊपर देखना नीचे देखना नहीं। इस्लाम में ये सब नहीं है। लोग कहते हैं तुम फ्री हो। वल्लाही आजकल कुछ कंट्रीज़ में लॉज बन गए हैं अब कि जब तुम किसी को घूरोगे तो ये सेक्सुअल हरासमेंट है, तो तुम्हें देखने के लिए वो जेल में डालेंगे। क्या करेंगे? जेल में डालेंगे देखने के लिए। इस्लाम ने तो शुरू से कहा है कि एहतराम करो। एक ही बात तो है ना, नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लाम तो वहशी है, जंगली है। बोलते हैं कि ऐसा दीन है जिसमें देख भी नहीं सकते, जबकि ये लोग खुद ऐसे ऐसे कानून बना रहे टोटल हरासमेंट का केस लगा के जेल में डालने का। सेक्सुअल अब्यूज़, अल्लाह बचाए। हाँ, तो हमें इन सब की जानकारी रखना चाहिए। इन लोगों को हम लोग लॉजिक से आंसर दे सकते हैं, रिलीजन से नहीं। मज़हब को साइड में रखो, इनको लॉजिक से आंसर दो। अगर तुम्हारे पास कोई है, जैसे कि मैंने पिछली बार अपने लेक्चर में कहा था, जब तुम औरत के बालों को देखते हो, शादी के पहले तुमने किसी के भी बाल नहीं देखे, लेकिन शादी के बाद मर्द इन्हीं बालों को देखता है, यही उनको खींचते हैं, यही सुंदरता बढ़ाते हैं औरत की। और इसी तरीके से, लेकिन जब सबके बाल खोले होंगे तो कोई हेड एंड शोल्डर यूज़ कर रही है, कोई पैंटीन यूज़ कर रही है, तो कोई पारमोलो यूज़ कर रही है, एक के बाल यहाँ उड़ रहे हैं, दूसरे के वहाँ उड़ रहे हैं, तब तुम अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं करते। तुम जब बीवी के बाल देखते हो तो कहते हो तुमने इससे बेहतर देखा है, फिर इसके बाद से तुम खुश नहीं रहते। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि अपने आप को ढक लो
और बेस्ट सॉल्यूशन है कि अपनी निगाहों को नीची कर लो। इसलिए हम ईमान रखते हैं कि जो दिया गया है उसी में खुश रहना सीखो। यही चीज़ तो इस्लाम सिखाता है ना, जो दिया गया है उसमें खुश रहो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम दौड़ते रहोगे और जो ये रेस है अच्छा पाने की तभी ख़त्म होगी जब तुम मर जाओगे। एग्जाम्पल के लिए तो मान लीजिए कि तुमने एक फ़ोन लिया, बिल्कुल सही है, सही काम कर रहा है, लेकिन जब नया है तो वो चाहिए, फिर नया, फिर वो चाहिए। कब ख़त्म होगा ये सब? जब तुम मर जाओगे। तो आपको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो तुम्हारा पास जो फ़ोन है, अगर ये तुम्हारे काम को कर रहा है, चाहे तुम्हें ईमेल करना हो, SMS करना हो, जो भी है, तुम्हारे काम को पूरा कर रहा है तो वही रखो ना। लेकिन अगर तुम्हें दूसरा काम लगा, अगर वो नहीं कर रहा है, अगर तुम्हें सचमुच उसकी रिक्वायरमेंट है और तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, करो। कई लोग अपने पैर अपनी चादर से भी ज़्यादा फैलाते हैं, क्योंकि उनको वो सब चाहिए जो उन्होंने टीवी में देखा है, मोबाइल देखा, मुझे चाहिए वो। अगर इस दुनिया में एडवर्टाइजमेंट नहीं होते तो सब लोग ज़्यादा खुश होते। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, वो लोग ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है, ऐसे तरीके से कि तुम खरीद लोगे। तुम जब पैसे बचाते रहते हो घर खरीदने के लिए, लेकिन जब तुम्हें कोई चीज़ दिखती है तो तुम वो पैसे वहाँ लगा देते हो अननेसेसरी चीज़ों के लिए। क्यों? सब एडवर्टाइजमेंट की वजह से। समझ में आया? अल्लाह अकबर। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि औरतें नकाब क्यों करती हैं। अगर आप लॉजिक को छोड़ भी दो तो ये सच है कि जो औरतें नकाब करती हैं उनकी इज्जत की जाती है, उनका एहतराम किया जाता है। मान लीजिए कि दो औरतें रास्ते में चल रही हैं। अब वो बहन जो स्कर्ट पहनी होगी, सीना दिखा रही होगी, बाल खोली होगी, और जिसने अपने ब्लाउज़ को पूरा नहीं पहना होगा, और दूसरी जो हिजाब की होगी, लड़के किसको देख के सीटी मारेंगे? बताओ बताओ भला किसको देख के करेंगे? हे हा हा, किसको देख के हूटिंग करेंगे? नकाब वाली को या दूसरी वाली को? तो बनी सी बात है, जिसने नकाब किया होगा लड़के उसे नहीं छेड़ेंगे, नहीं परेशान करेंगे। तो कोई भी औरत हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरी बेटी हो, या फिर वो तुम्हारी माँ, बेटी, बहन या बीवी हो, या कोई भी औरत जो तुमसे रिलेटेड हो, तो तुम कभी नहीं चाहोगे कि कोई भी आदमी तुम्हारी माँ, बहन, बीवी या बेटी को छेड़े, परेशान करे। इसी तरीके से दूसरे भी नहीं चाहते कि तुम किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी या किसी की बीवी को छेड़ो। तो समझो, जो कि सिंपल सा रूल है, जो तुम पसंद करते हो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार के साथ कोई ऐसा ना करे, वहीं तुम ये सब करो, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह हमें इन सब से बचाए। ये जो इशू है वुमेंस का, जीन्स पहनना, टॉप पहनना, अपने बाल दिखाना, सीने दिखाना, ये सब ना कुछ ही डिकेड्स पहले चालू हुआ है। इसके पहले पूरी दुनिया में ये सब नहीं था। तुम विक्टोरियन एरा के बारे में जानते हो? उस समय की जो औरतें होती थी वो लंबी लंबी ड्रेसेस पहनी होती थी। 1950 की बात है ये। पूरी लंबी ड्रेसेस होती थी, न सीना न पैर दिखता था, यानी कि पूरा जिस्म ढका होता था, और उनका चेहरा बड़ी सी टोपी से ढका होता था और सामने नेट लगा होता था। और ये सब बातें कुछ डिकेड्स पहले की है। इसके बाद ये सो कॉल्ड नए फैशन चालू हुए। अल्लाह मदद करे, हम तो अल्लाह के तरीके में चलना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें अच्छी ज़िंदगी दे, तो हम किसी के मामले में नहीं आते और ना ही चाहते कि कोई हमारे मामले में आए। जिस तरीके से ये सेकुलर कंट्रीज़ कहती हैं कि बुर्का पहनाना गलत है, ऑपरेशन है, और ज़बरदस्ती पहनाना हिजाब को, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि किसी का हिजाब हटाना ज़बरदस्ती गलत है, ऑपरेशन है, ज़ाती है, सेम थिंग, फिनिश्ड। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु व खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।